हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है IOCL वेरियस अप्रेंटिस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। IOCL मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि एक मल्टीनेशनल ऑयल एंड गैस कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर वेरियस अप्रेंटिस की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है, जिसमें से हमारी डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, साथ ही सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, अकाउंटेंट की पोस्ट है, फिटर की पोस्ट है, टेक्निकल पोस्ट है और भी काफी सारी डिफरेंट पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। देखिए दोस्तों, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस अपॉर्चुनिटी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा, पोस्ट वाइज डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर आपको समझाने वाला हूं, साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, यानी कि किस पोस्ट के मिनिमम एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट रखी गई है, एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करने वाले हैं, इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस आपको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा। सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड स्टिपेंड यानी कि सैलरी क्या रहेगी, भले अप्रेंटिस की पोस्ट हो लेकिन यहां पर आपको स्टिपेंड सैलरी प्रॉपर दी जाती है। साथ ही दोस्तों जॉब लोकेशन, एग्जाम सेंटर्स, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी मगर मोटी इंफॉर्मेशन दे दूं, जैसे कि आपको पता भी होगा 1 नवंबर शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर हम लास्ट 12 मंथ्स के मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम फिल्टर्ड सिलेक्टेड करंट अफेयर्स का एक जबरदस्त सुपरफास्ट मैराथन कंडक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम नवंबर 2022 से लेकर के अभी तक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये सुपरफास्ट मैराथन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, इसलिए मिस मत करिएगा। डेट और टाइम नोट कर लीजिए, 1 नवंबर शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर मिलते हैं करंट अफेयर के सुपरफास्ट मैराथन में। तो चलिए बढ़ते अपनी वैकेंसी की तरफ। जैसे कि ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, वेरियस अप्रेंटिस की पोस्ट के ऊपर IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर यह वैकेंसी निकली है। सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1720 है, जिसमें से सबसे बेस्ट पोस्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर की है, क्योंकि सभी फ्रेशर्स कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 49 रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आगे डिटेल से आपको बताने वाला हूं। 10 पास, 12 पास, ग्रेजुएशन पास वालों के लिए काफी सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज हैं। सेकंड बेस्ट पोस्ट है सेक्रेटरी असिस्टेंट की, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 79 निकली है। थर्ड पोस्ट है अकाउंटेंट की, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 39 है। फोर्थ पोस्ट है फिटर की, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 189 है। फिफ्थ पोस्ट है टेक्निकल, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 169 निकली है मैकेनिकल वालों के लिए। साथ ही एक पोस्ट इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी है, 244 वैकेंसी है। केमिकल वालों के लिए भी है, 345 वैकेंसी है। तो हर एक कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए यहां पर वैकेंसीज निकली हुई है। अब एक बार बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर एकदम फिक्स टाइम पे चलता है, पूरा फास्ट चलता है। इसके लिए जो ऑलरेडी ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं वो 21 अक्टूबर 2023 से हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 20 नवंबर 2023 रखी गई है। इसका जो एग्जाम एग्जैक्टली कंडक्ट करा लिया जाएगा वो फिक्स डेट पर कराया जाएगा, यानी कि 3 दिसंबर 2023 को एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। इसका जो एडमिट कार्ड आ जाएगा वो 27 नवंबर को एग्जैक्टली आ जाएगा। रिजल्ट इसका डिक्लेयर हो जाएगा 13 दिसंबर को। साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट कराया जाएगा 18 दिसंबर से 26 दिसंबर के आसपास, यानी कि 1 जनवरी के आसपास आप ज्वाइनिंग पर भी चले जाओगे। फाइनली बात करते हैं फॉर्म फीस के बारे में। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं रखी गई है। साथ ही ST SC PH वालों के लिए भी कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए गए है ना, बड़ा प्लस पॉइंट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे पोस्ट वाइज। एज लिमिट यहां पर ऑलमोस्ट सभी पोस्ट के लिए, जनरल वालों के लिए मिनिमम 18 ईयर है, मैक्सिमम 24 ईयर रखी गई है। ओबीसी, ST SC वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, ST SC वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 31 अक्टूबर 2023 तक होने वाली है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो जो डेटा एंट्री ऑपरेटर की एक पोस्ट है ये स्पेशली फ्रेशर्स लोगों के लिए है, यानी कि जिन लोगों ने 12 पास कर रखा है वो डेटा एंट्री ऑपरेटर वाली पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 49 यहां पर रखी गई है। बाकी एक और पोस्ट इसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर की है, लेकिन उसके लिए स्किल सर्टिफिकेट मांगा गया है। लेकिन ये जो डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एडिशनल सर्टिफिकेट या फिर कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं मांगा गया। अगर आपने 12 पास कर रखा है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे।
साथ ही सेकंड पोस्ट है सेक्रेटरी असिस्टेंट की। इस पोस्ट के लिए अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री कर रखी है, चाहे आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, बीबीए, बीसीए, कुछ भी किया हो ग्रेजुएशन के नाम पर, तो आप एलिजिबल है। तीसरी पोस्ट है अकाउंटेंट की। इस पोस्ट के लिए अगर आपने बीकॉम वगैरह कर रखी है तो आप एलिजिबल है। एक पोस्ट है टेक्निकल अप्रेंटिस की। इस पोस्ट के लिए अगर आपने कोई 3 ईयर का इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रखा है, या तो इलेक्ट्रिकल से किया हो, या फिर मैकेनिकल से किया हो, या फिर आपने केमिकल से किया है, तो आप एलिजिबल है। तीनों पोस्ट अलग अलग है, तीनों ही ट्रेड की। एक फिटर की पोस्ट है, ये स्पेशली 10th और आईटीआई वालों के लिए, जिन लोगों ने आईटीआई का सर्टिफिकेट लिया है 2 साल का, वो एलिजिबल है फिटर की पोस्ट के लिए। क्लियर है। अब फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत लेंथी नहीं है, केवल एक मेजर स्टेजेस के ऊपर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर खत्म होता है। इस वीडियो में हम स्पेशली कवर करेंगे डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट को, क्योंकि सबसे ज्यादा डिजायरेबल पोस्ट बनी हुई है। जो मुझे सबसे ज्यादा कमेंट्स आई, डिमांड्स आई, डीएम्स आए, मैसेजेस आए, वो डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट को लेकर ही आए। एक कारण तो यह है कि केवल 12th पास मांगा गया है, ठीक है, और बेस्ट पोस्ट भी है, कंप्यूटर बेस्ड आपको काम करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम 3 नॉन टेक्निकल पोस्ट, मतलब 3 क्लरिकल पोस्ट को प्रायोरिटी पे रख के उनके एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन तीनों पोस्ट का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है, एग्जाम सिलेबस भी बिल्कुल सेम है। मैं बात कर रहा हूं डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट, साथ ही सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट, अकाउंटेंट की पोस्ट। तीनों ही पोस्ट का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बाकी जो टेक्निकल पोस्ट है उनका भी लगभग एग्जाम पैटर्न सेम है, ये 4 सब्जेक्ट सेम आएंगे। बस जो पोस्ट का नेचर है उसके रिगार्डिंग एक टेक्निकल सब्जेक्ट जोड़ दिया जाता है, उस टेक्निकल सब्जेक्ट से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो तो आपको पता ही है, किस टेक्निकल सब्जेक्ट से आपने डिप्लोमा लिया है या फिर किस टेक्निकल ट्रेड से आपने कोई सर्टिफिकेट लिया है, उसकी नॉलेज तो आपको होगी, वो तो आप कर ही लोगे। डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो पोस्ट है ना, इसका जो एग्जाम है वो टोटल 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, मतलब 4 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहले आपका इसमें एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है, उसके मार्क्स के बेसिस पर आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। कोई सेकंड स्टेज नहीं, कोई आपका स्किल टेस्ट नहीं, सीधा आपका सिलेक्शन होता है। इसमें 4 सब्जेक्ट होंगे डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर। एक होगा जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ठीक है, जिससे टोटल 50 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, फिर 25 भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नोटिफिकेशन में एग्जाम पैटर्न के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं दे रखी है, बस यही कहा गया कि एक रिटन एग्जाम होगा, 2 घंटे का आपका ये एग्जामिनेशन होने वाला है। बाकी एग्जाम में कितने क्वेश्चन होंगे या फिर कितने मार्क्स का एग्जाम होगा इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन चिंता मत करिए, हर साल IOCL के अंदर डेटा एंट्री ऑपरेटर की अप्रेंटिस की पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी आती है। तो उसके रेफरेंस से मैं आपको बता रहा हूं कि भाई प्रीवियस ईयर में ये एग्जाम पैटर्न था, ये सिलेबस था, ठीक है। तो इस बार क्वेश्चन 25 भी हो सकते हैं, फिर 50 भी हो सकते हैं। ज्यादा चांसेस है कि भाई हर एक सब्जेक्ट से 50-50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो। तो 50 क्वेश्चन को रेफरेंस लेके हम यहां पर बात करते हैं। तो टेंटेटिव एग्जाम पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं। रीजनिंग से टोटल 50 क्वेश्चन आ सकते हैं 50 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश का रहेगा 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट हमारा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का रहेगा 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट हमारा जनरल नॉलेज या फिर जनरल अवेयरनेस का रहेगा 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 200 क्वेश्चन आ सकते हैं, 200 नंबर का आपका पेपर रह सकता है। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की फिक्स टाइम ड्यूरेशन है और एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। प्रीवियस ईयर में भी इसके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो भाई नेगेटिव मार्किंग से यहां पर आपको छूट मिल जाती है। एग्जाम होने के बाद एक कट ऑफ बनती है, ये एक फाइनल कट ऑफ ही होती है, कैटेगरी वाइज बनती है और सबसे इंपॉर्टेंट रिफाइनरी वाइज ये कट ऑफ बनती है। IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट्स में रिफाइनरीज है, जैसे कि असम में 2-3 रिफाइनरीज है, एक गुवाहाटी में है, साथ ही बरौनी में है, गुजरात रिफाइनरी, डिगबोई रिफाइनरी, हल्दिया, मथुरा, पारादीप रिफाइनरी उड़ीसा में, साथ ही पानीपत में रिफाइनरी है, और भी काफी सी रिफाइनरी है। जिस रिफाइनरी से आप फॉर्म अप्लाई करोगे उस रिफाइनरी में फाइनल आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। और जो वैकेंसीज है ना टोटल पोस्ट वाइज, वो आपकी कैटेगरी वाइज तो डिवाइडेड है, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी की अलग अलग, साथ ही टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी रिफाइनरी वाइज भी डिवाइडेड है कि भाई जनरल कैटेगरी से डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर पानीपत रिफाइनरी से इतनी वैकेंसीज हैं, या फिर मथुरा रिफाइनरी से जनरल कैटेगरी की डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर इतनी वैकेंसीज है, ठीक है। फॉर्म अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन देख लीजिएगा कि भाई मुझे किस रिफाइनरी से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, कहां पर सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो रिफाइनरी वाइज आपकी
फाइनल कट ऑफ बनती है। अगर आप कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा जिस भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा। आगे बढ़ने से पहले, और ये कट ऑफ आपकी 200 नंबर में से बन सकती है, अगर एग्जाम 100 नंबर का है तो 100 नंबर में से आपकी कट ऑफ बन सकती है। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा, केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। आपका जो सिलेक्शन होगा ना वो एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा, और कोई इसमें स्टेज नहीं रखी गई है। आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप इजीली पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं और सिलेबस को देख के समझ सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब देखिए दोस्तों, कट ऑफ बनने के बाद फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी स्टिपेंड यानी कि सैलरी क्या रहेगी, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ये एक अप्रेंटिस की पोस्ट है, ठीक है। यहां पर आपको अप्रेंटिस सर्टिफिकेट दिया जाता है काम करने के बाद, लेकिन स्टिपेंड सैलरी आपको प्रॉपर मिलती है जब तक आपकी अप्रेंटिसशिप रहेगी, जब तक आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, यहां पर आपको प्रॉपर सैलरी मिलेगी। क्लियर है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक अप्रेंटिस की पोस्ट है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है अप्रेंटिस की जो एक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग सैलरी कितनी होगी, स्टिपेंड कितनी होगी। अगर आपका सिलेक्शन डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर होता है, ठीक है, 12 पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर आपका जो पूरे साल का स्टिपेंड रहता है, ठीक है, वो 1.9 लाख का रहेगा, यानी कि लगभग 1,90,000 रुपए एक साल में आपको मिलता है। यहां पर कोई अलाउंस मैंने नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। अप्रेंटिस की पोस्ट के ऊपर अलाउंस नहीं मिलते, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी सैलरी इससे बढ़ के मिलेगी। जो आपकी इनिशियल इन हैंड स्टिपेंड रहेगी पर मंथ, वो लगभग आपके 16.5 से 17,000 के आसपास रहेगी। लगभग 17,000 मान के चलिए डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर आपको शुरुआती स्टिपेंड सैलरी मिलती है। इसी के साथ साथ आपको कुछ इसमें एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि एक इंश्योरेंस कवर आपको मिल जाता है, साथ ही एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिल जाता है, साथ ही कई बार आपको इसमें रहने की जगह मिल जाती है या फिर रेंटल अलाउंस मिल जाता है, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस मिल जाता है। तो ये बेनिफिट मिल जाते हैं। जो हायर लेवल की पोस्ट है जैसे कि सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, यहां पर आपका जो इनिशियल इन हैंड स्टिपेंड या फिर सैलरी रहेगी पर मंथ, वो लगभग आपकी 19,000 के आसपास रहने वाली है, ठीक है। हर एक पोस्ट के ऊपर जो आपका ट्रेनिंग पीरियड है, अप्रेंटिसशिप पीरियड है, वो शुरुआत में 12 महीने का है, लेकिन नोटिफिकेशन में कहा हुआ है कि टाइम के साथ आपका अप्रेंटिसशिप पीरियड बढ़ाया जा सकता है। यानी कि अगर आप 1 साल के लिए सिलेक्ट किए जा रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर जो आपका ट्रेनिंग पीरियड है उसको बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो बढ़ा दिया जाएगा, 1 साल से 2 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उसके बेसिस पर आपको उसी IOCL के अंदर सिलेक्शन मिल जाता है। मैंने बहुत सारे लोग देखे जिन लोगों ने 2019 में इंडियन ऑयल के अंदर या फिर ONGC के अंदर एज अ अप्रेंटिस सिलेक्शन लिया 1 साल की ट्रेनिंग पीरियड के लिए, और वो वहां पर परमानेंट हो गया, क्योंकि आप डिपार्टमेंट के अंदर घुस जाते हो, आप कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेते हो, ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पर, या फिर इंटरनली जो अपॉर्चुनिटी निकलती है डिपार्टमेंट के अंदर, रिफाइनरीज के अंदर, उनके बेसिस पर आप परमानेंट हो जाते हो। तो ये एक अपॉर्चुनिटी बढ़िया है, ठीक है। पोस्ट वाइज आपकी स्टिपेंड यहां पर इंक्रीज होती है, लेकिन यहां पर हमने डेटा एंट्री ऑपरेटर को टारगेट किया है। अब देखिए दोस्तों, काफी सारे लोग पूछते रहते हैं कि भैया छुट्टी हॉलीडेज की क्या फैसिलिटी है। बिल्कुल फैसिलिटी है। यहां पर आपको जनरल लीव्स मिल जाती है, यानी कि सामान्य जो छुट्टियां हैं वो आपको 32 मिलेंगी 1 साल में, ठीक है। यानी कि यहां पर साल के 1 क्वार्टर में आपको 8 छुट्टियां मिल जाएंगी, 3 महीनों के अंदर 8 जनरल लीव्स आपके लिए यहां पर है। साथ ही 12 कैजुअल लीव्स भी है 1 साल में, सही है। तो छुट्टी की बड़ी इशू नहीं है, छुट्टियां आपको इसमें प्रॉपर मिल जाती है। बाकी कोई इशू अगर आपको आ रहा हो इस वैकेंसी रिलेटेड या फिर कुछ भी आपको डाउट पूछना है, तो यहां पर रिफाइनरीज यूनिट वाइज कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दे रखे हैं, उस रिफाइनरी की हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है नोटिफिकेशन में, साथ ही ईमेल एड्रेस भी दे रखा है, वहां से आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि मुझे इस वैकेंसी की रिगार्डिंग ये प्रॉब्लम आ रही है या फिर ये इशू आ रहा है। सिलेक्शन होने के बाद भैया जॉब लोकेशन क्या रहेगी, जैसे कि शुरुआत में बताया, जिस रिफाइनरी यूनिट्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, मान के चलिए आप बिलोंग करते हो दिल्ली से और फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो आप मथुरा रिफाइनरी, पानीपत रिफाइनरी या फिर गुजरात रिफाइनरी, तो जिस भी रिफाइनरी से आप फॉर्म अप्लाई करोगे वही आपकी पोस्टिंग लोकेशन होगी, और जिस भी रिफाइनरी के लिए आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसी रिफाइनरी यूनिट के आसपास आपका एग्जाम सेंटर भी रहेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। वहीं पर जो प्रोफाइल के बारे में बात करें, भाई काम क्या करना पड़ेगा भैया इस अप्रेंटिसशिप में सिलेक्शन होने के बाद। डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, ये क्लरिकल पोस्ट है, यानी कि आपको रिफाइनरी के ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर
क्लरिकल काम करना पड़ेगा, डेटा एंट्रीज आपको करनी पड़ेगी, कंप्यूटर बेस्ड आपको करना पड़ेगा, डेटा सीट डेटा मैनेजमेंट का काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और कोई इसमें फील्ड ड्यूटी या फिर फिजिकल ड्यूटी नहीं है। तो जो पोस्ट का नेचर है वही आपको काम करना है। सेक्रेटरी असिस्टेंट, यहां पर आप बड़े ऑफिसर की या फिर जो जीएम वगैरह होते हैं उनके असिस्टेंट के तौर पर काम करते हो। अकाउंटेंट का काम आपको अच्छे से पता है, ये भी काम आपका कंप्यूटर बेस्ड ही रहेगा। साथ ही टेक्निकल अप्रेंटिस जो आपको है पता है, जो टेक्निकल काम होगा रिफाइनरीज के अंदर, वहां पर इलेक्ट्रिकल अप्रेंटिस है तो आपको इलेक्ट्रिकल सेक्शन में टेक्निकल काम करना पड़ेगा, मैकेनिकल वालों को मैकेनिकल सेक्शन का काम करना पड़ेगा, तो केमिकल वालों को केमिकल सेक्शन में काम करना पड़ेगा। तो ये आपकी मतलब नेचर रहेगा, जो प्रोफाइल रहेगी। उम्मीद करता हूं मैंने आपको इस अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग सारी जानकारी दे दी। ये एक अप्रेंटिस की वैकेंसी है, फिर से बता रहा हूं, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। देखिए भले कैसी भी अपॉर्चुनिटी हो, अपॉर्चुनिटी तो अपॉर्चुनिटी है, भले आपके काम की ना हो लेकिन किसी और के काम की हो, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूं। सबको हर एक जॉब अपडेट के बारे में जानकारी मिलती रहनी चाहिए। तो चलिए, और दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर आपका ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो गया, अप्रेंटिसशिप खत्म हो गया, आपको कुछ नहीं मिलेगा। पर मंथ आपको स्टाइपेंड तो प्रॉपर मिल रहा है, साथ ही आपको एक स्किल गेन्ड सर्टिफिकेट भी मिलता है, यानी कि आपने IOCL के साथ 1 साल या फिर 2 साल जितने भी आपका अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट रहता है, आपने ट्रेनिंग की है, आपने अप्रेंटिसशिप लिया है, और उस सर्टिफिकेट की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। कहीं भी आप जाओगे उसको अलग ही नजरिए से देखा जाएगा, वो आपके साथ एक सर्टिफिकेट में एक्सपीरियंस जुड़ जाएगा, तो बहुत बड़ी बात है, उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू रहने वाली है, ठीक है, उसको हल्के में मत लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।